हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए हम लोग जो एमटीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट बीच में अभी इसलिए भी मैंने कुछ होल्ड हो गए थे कि क्योंकि देखिए पेपर चल रहे, पेपर आ गए थे तो बच्चे देख भी नहीं रहे थे। दूसरी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुँह से आवाज़ तक निकलना मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से उसको देखते हुए कुछ चीज़ों में जैसे दिक्कत तबीयत की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से इसको होल्ड करना पड़ा था। बट मैं आज ये प्रैक्टिस सेट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कल से आपके पेपर स्टार्ट है और ये पेपर जो है आपके जब होंगे तो उसमें ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये प्रैक्टिस सेट जो है इसकी कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली हैं, इसलिए मुझे लेके आना पड़ा। चलिए पहला पार्ट है इसमें इंग्लिश। चलिए इंग्लिश देखते हैं। लिखा हुआ इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर होगा वो ढूंढना है। चलिए लिखा हुआ है द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्योरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। देखो दोस्तों, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो लास्ट में ये सेंस लिखा हुआ है, ये सेंस जो है, ये जो आपका जो सेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाउन है। इसकी जगह पे एडजेक्टिव यूज होना चाहिए। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये उसके नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो जो मैन था वो जो है वो जो सेंसुअल और प्लेजरस है, तो वो सेंसुअल होगा, तो एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंस हो वो गलत हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो देखो सेंस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये सेंस वाला लिखा, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द इन द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो उसने हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। फिर कॉमा एपोस्ट्रॉफी, कॉमा जो था वो एपोस्ट्रॉफी बता रहे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। और जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तब क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई, क्योंकि यहाँ पे जो है ये यू थर्ड पर्सन था, यहाँ पे इसके हिसाब से चेंज होके फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। आई ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज, आर का वाज हो जाएगा और डूइंग हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमको सिनोनियम बताना है जो गिवन वर्ड है। गिवन वर्ड क्या है? ये पैथेटिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पैथेटिक। इसका मतलब होता है दयनीय, ठीक है, दयनीय। तो उसके हिसाब से इसका जो सिनोनियम हो जाएगा क्यूरियस, जिज्ञासु, पिटीफुल, ये भी दयनीय होता है। डल, गंदा, भद्दा, इनसिग्निफिकेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पैथिक का जो सिनोनियम हो जाएगा ये दयनीय यानी कि पिटीफुल हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर लिखा हुआ है हिलेरियस। क्या लिखा है? एंटोनियम। अच्छा चाहिए एंटोनियम। चलिए हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब क्या होता है कि जो विनोद भाव से भरा हो, बहुत मतलब जॉयफुल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो, तो इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? जॉय से भरा हुआ। हिलेरियस मतलब जॉय से, खुशी से भरा हुआ है, हैप्पी से भरा, हैप्पी है बहुत ज़्यादा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो हैप्पी होगा वो क्या होगा? सैड हो जाएगा। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो सैड हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड of the given sentence if no substitution required, select no improvement। अच्छा, there is a great degrade in values in modern age। degrade in values in modern age लिखा हुआ है। तो ये डिग्रेड इन वैल्यूज लिखा हुआ है, ये डिग्रेडेशन हो जाना चाहिए, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए? डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज। बस डिग्रेड की जगह पे सिर्फ डिग्रेडेशन हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो डिग्रेडेशन है, अब वैल्यूज ये होना चाहिए। डिलिबरेशन लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो दोनों का कोई मतलब नहीं, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बर्ड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। जो 10 ईयर का जो मतलब टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? डिकेड। जैसे 1 साल की वैल्यू को एनुअल, 10 साल को डिकेड, ऐसे ही जो 100 साल का होता है उसका सेंचुरी। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये बताई जाती हैं, तो डिकेड कहते हैं। 10 साल की जो टाइम होता है उसको डिकेड कहा जाता है। चलिए given below are 4 jumbled sentence out of the given option, pick the one that give their correct order। जहां पे ये 4 हमको सेंटेंस दे रखे होंगे उनको हमको एक उसमें बनाना है, ठीक है।
चलिए, नेवरथलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। अ चेंज दैट इज conducive to happiness may be termed as progress, but different people find happiness in different things. So if a change contribute to the growth of these factor, it is progress। अच्छा भाई, चलिए देखिए यहाँ पे ये जो आपका ये फर्स्ट नंबर ये बी बन जाएगा। अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। ठीक है, फिर डी क्या था, सो चेंज। अच्छा, फिर उसके बाद में ये तीसरा नंबर हो जाएगा, बट डिफरेंट, तीसरा नंबर नहीं, मतलब ये दूसरा नंबर बन जाएगा, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन द डिफरेंट थिंग्स। सो नहीं, सो से नहीं स्टार्ट होगा, हाँ नेवरथलेस बिल्कुल सही है, तीसरा बन जाएगा और लास्ट वाला चौथा ही रहेगा। तो क्या बन जाता है, बी सी ए डी बन जाता है। तो डी बी सी ए नहीं, बी सी ए डी बिल्कुल सेकंड नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग जहाँ मतलब इसमें से छांटनी है। तो एलिगेंट, फ्लैसी, प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल, ये दो इतनी चीजें दे रखी हैं। तो देखो जो इसमें जो मतलब रॉन्ग स्पेलिंग है तो वो क्या हो जाएगी, एलिगेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फ्लैसी भी, प्रैक्टिकल गलत लिखा हुआ है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की स्पेलिंग क्या होती है, PRACTICAL होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल CAL होता है, ना कि PRACTICALE, नहीं CAL होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब यहाँ पे ईडियम का हमको मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा, आ स्नेक इन अ ग्रास। क्या लिखा हुआ है, आ स्नेक इन अ ग्रास। तो इसका मतलब होता है, देखो जब सांप जो है घास में छुपा हुआ होगा, मतलब सांप जो है घास में है तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनका कलर जो है ग्रीनिश होता है, बिल्कुल घास की तरीके से, वो नहीं दिखाई देंगे। तो अगर उसमें कोई छुपा मतलब सांप छुपा हुआ है तो सांप क्या आपका मित्र तो है नहीं, वो क्या है, शत्रु। तो छुपा हुआ शत्रु, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक छिपा हुआ दुश्मन या शत्रु, शत्रु नहीं कह सकते, दुश्मन कह सकते हैं, या शत्रु भी कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है, कि छुपा हुआ शत्रु या छुपा हुआ दुश्मन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू फाइंड नहीं, वेल विशर नहीं, वेल विशर कैसे हो सकता है जब वो छुपा हुआ दुश्मन है। अ गुड फ्रेंड, जब छुपा हुआ दुश्मन है तो वो फ्रेंड कैसे हो सकता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सीक्रेट एनिमी, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब हमको गलत स्पेलिंग छांटनी है, क्या हो जाएगा, प्रोसेशंस, ऑस्टिनेशंस, मेंशन और एक्सटेंशन। अब इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो ऑस्टेंटेशन लिखा जो हुआ है, इसका मतलब होता है दिखाना, ऑस्टेंटेशन इसका मतलब होता है दिखाना, OSTENTATION होता है, ना कि YESION। तो यहाँ पे टी होना चाहिए था सिर्फ यस की जगह पे, ठीक है, TION, तो यहाँ पे इसकी जगह पे टी बना देते, स्पेलिंग गलत सही हो जाती, और इसका मतलब क्या हो जाता है, दिखाना। सेलेक्ट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। देखो अब हमने क्या बताया था कि अपने देश से कहीं दूसरे देश में जब जाता है कोई बंदा रहने के लिए तो क्या होता है भाई, इमिग्रेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट हो जाता है। लेकिन इमिग्रेंट में मैंने बताया था कि जब अपने देश से बाहर जाता है, इंडिया से कहीं दूसरी जगह जाता है तो ई बनता है, दूसरी जगह से इंडिया में रहने आता है तब आई बनता है। इमिग्रेंट की स्पेलिंग में बस इतना ही अंतर होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, इमिग्रेंट हो जाएगा। इमिग्रेंट का जो है क्या हो जाता है, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है या रहने चला जाता है, ठीक है। और नेटिव जो लिखा हुआ, नेटिव मतलब होता है अपने देश का, या कह सकते हैं देसी, ठीक है। फॉरेनर मतलब विदेशी होता है, टूरिस्ट मतलब जो कुछ किसी घूमने के उद्देश्य से आता है। चलिए, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स दिस करेक्ट ऑर्डर। अच्छा भाई, चलिए, कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड
टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दिस डेज। अच्छा देखो यहाँ पे क्योंकि वो घूमने जा रहा है कहाँ पे, जंगल सफारी में कल, तो ये पहला नंबर बन जाएगा। उसके दोस्त ने जो है जंगल के बारे में बताया कि इस समय जंगल बहुत अच्छा होता है, तो ये दूसरा बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा कि कैन आई बोरो, जब वो घूमने जा रहा है तो उसने कहा कि क्या तुम्हारा कैमरा जो है हमें उधार में मिल सकता है, ये हो जाएगा तीसरा। और ये चौथा हो जाएगा आई विल गिव इट बैक यू नेक्स्ट वीक, मैं आप इसको जो है वापस अगले सप्ताह कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, सी डी ए बी हो जाएगा, सी डी ए बी। तो देखो सी ए है, नहीं छोड़िए, ये तो ए सी से स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो इसको सी डी ए बी, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब हमको जो सेंटेंस है इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव। देखो जब भी कभी इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इसमें जो है आपको हमेशा ये प्लूरल वर्ब देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर्स लगा होगा या प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन आती है, और जब प्लूरल नाउन आती है तो हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से हैव लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अलोंग विद, एज जो एज लॉन्ग एज वाले जो सेंटेंस, इस तरीके से जो सेंटेंस आते हैं तो उनके हिसाब से क्या होता है, वो पहले जो सब्जेक्ट होता है हमारा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आती है। तो पहला सब्जेक्ट है द प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। अब सिंगल सब्जेक्ट के लिए सिंगल फॉर्म भी आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो यहाँ पे हैव की जगह पे, हैव लेफ्ट की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, हैज लेफ्ट हो जाना चाहिए। तो गलती दोस्तों किस में मिल जाएगी, गलती हमको मिल जाएगी बी वाले पार्ट में, हैव की जगह पे हैज यूज होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही अ हीनियस क्राइम, तो क्या हो जाएगा, ही हैपेंड। हैपेंड तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्यों? क्योंकि जब तक जो है वो काम जो है उसने इस तरीके का क्राइम जो है किया है, तो हुआ तो है नहीं, हैपेंड मतलब होना होता है, ठीक है। अक्योर्ड मतलब, अक्योर्ड सही तो नहीं है, मेड बनाया हुआ है, नहीं, कमिटेड हो जाएगा कि उसने ये जो है क्राइम किया है तो क्या हो जाएगा, कमिटेड हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट टू गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। अब यहाँ पे जो प्लीडेड है, प्लीडेड के स्थान पे दोस्तों क्या आना चाहिए, तो ये पूछा जा रहा है कि जो सेंटेंस लिखा है इसमें प्लीडेड फॉर हेल्प की जगह पे क्या आना चाहिए। तो दोस्तों देखो इसमें जो प्लीडेड फॉर हेल्प लिखा है यहाँ पे कोई भी गलती नहीं, अ मैन इज नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन deleted, fill in the blanks with the help of the alternate given sentence given, select the most appropriate option to for each blank. Machine were made to be man's servant. अच्छा, machine were made to be man's servant, yet man has grown, क्या grown, चलिए आगे देखेंगे। So on that they are in the fair way to become his, already man spend most of their lives looking after and baiting machines are very stern bosses, they must be fed with coal and petrol to drink and oil to wash with, the must be kept at an temperature। अच्छा चलिए, अब देखो क्या हो जाएगा, मशीन वर मेड टू बी मेन्स सर्वेंट। अच्छा ठीक है, मशीन जो है वो इंसान की जो है नौकर बनने के लिए बनाई गई। इट मैन हैज़ ग्रोन सो, ग्रोन सो क्या, डिपेंडेंट, इन्फीरियर, सबॉर्डिनेट, हेल्पलेस। देखो सबॉर्डिनेट यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, सबॉर्डिनेट यहाँ पे फिल हो जाएगा कि मशीन हैज़ मेड टू बी मैन सर्वेंट, इट मैन हैज़ ग्रोन सो सबॉर्डिनेट ऑन देम दैट दे आर इन द फेयर वे टू बिकम हिज, बिकम हिज क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखा हुआ है, मास्टर्स लिखा हुआ है, विक्टिम्स लिखा हुआ है, साल्वे। तो दोस्तों यहाँ पे विक्टिम्स बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस क्या था, क्या लिखा था, ऑफ देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज, बिकम हिज, और फिर उसके बाद में ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स,
A lady man spend most of their lives looking after and waiting. Looking after and waiting, क्या waiting कर रहे थे? Looking after, waiting from, into, under या given. तो देखो दोस्तों, जब looking after, अब देखो जो looking after है, फिर upon, जो उसके आगे लिखा हुआ था, लुकिंग आफ्टर के आगे देखिए खाली जगह के बाद क्या लिखा हुआ है, लुकिंग दे आर फेयर टू बिकम हिज, वो तो हो गया था। अ लेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग, लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन, मशीन के नीचे, मशीन आर वेरी स्ट्रेन बॉस, दे मोस्ट बी फेड विद कोल एंड, कोल एंड किसके साथ में, कोल एंड गिव, गिवन, गिव्स, गिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो गिवन हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। मोस्ट बी फेड टू ड्रिंक एंड, अच्छा, कोल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद द मस्ट बी केप्ट एट एंड टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर, केप्ट एट एंड टेम्परेचर, ऑप्टिमम हो जाना चाहिए, ऑप्टिमम, आउटेड और ऑप्शनल, ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमल, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक, एक्टिव पैसिव था, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो बाई द पुलिस लिखा है तो ये पुलिस तो पहले आ जाएगा, द पुलिस, फिर वॉज बीइंग लिखा था तो इसका वॉज बचेगा तो वॉज आ जाएगा, फिर अरेस्टिंग, अरेस्टेड था, ये थर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे इसको वॉज के हिसाब से लगाना पड़ेगा, तो वॉज अरेस्टिंग द थीफ, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए, It is an day to start your new business. It is an occasional, auspicious, ominous या audacious। तो दोस्तों देखो, जब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे उसने क्या कहा है, it is an, एन के साथ में ए से स्टार्ट या ओ से स्टार्ट होने वाली चीजें ही आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉबेल आएगा। अब जब बॉबेल आएगा तो इट इज एन क्या हो जाएगा, ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। Select the most appropriate meaning to given idiom. On Shanks Mare, क्या हो जाएगा, On Shanks Mare, इसका मतलब होता है पैदल, क्या होता है, पैदल, ठीक है। On a lion, on an elephant, on foot, on bicycle, तो on foot हो जाएगा। Select the antonym of the given word. Vicious लिखा हुआ है, एंटोनियम बताना है। जो vicious होता है इसका मतलब होता है बुरा, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, बुरा। अब जो विशियस का मतलब बुरा लिखा हुआ है तो इसका मतलब अपोजिट इसका क्या होगा, अच्छा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा। तो वेनफुल, सिनफुल, अनफॉर्चुनेट या वर्चुअस, तो वर्चुअस का मतलब होता है सद्गुणी, क्या होता है, सद्गुणी। तो जो बुरा होगा उसका अपोजिट क्या होगा, सद्गुणी होगा। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब गिवन वर्ड का सिनोनियम बताना है। देखो, अब जब सिनोनियम जो बताना है, क्या लिखा हुआ है, पेंटिटेंस लिखा हुआ, पेंटिटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पश्चाताप। क्या लिखा हुआ है, पश्चाताप लिखा हुआ है, ठीक। पश्चाताप मतलब पछतावा होता है, और सिनोनियम है तो इसका मतलब एडमायरेशन लिखा हुआ है, माइजरी लिखा हुआ है, पेशेंस लिखा हुआ है, रिपीटेंस लिखा हुआ है, तो रिपीटेंस यहाँ पे जो है इसका सिनोनियम बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान का पैटर्न आ गया है और इसी में आपको करंट का भी पोर्शन देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, ये सामान्य ज्ञान है। चलिए 26 नंबर देखिए, संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है। संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों का वेतन का निर्णय कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय या भारत का राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, ये अगर ये मंत्री संविधान के अनुसार जो है, जो संसद के सदस्य होते हैं, इनका निर्णय कोई दूसरा ले
तो एक चीज़ ये है कि माना जा सकता है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो कट करके थोड़ा कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन ये फैसला लेता है संसद। अब संसद में बैठा कौन है? वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के जो है संसद के सदस्य बैठे हैं। तो जब संसद के सदस्य ही वहाँ पे बैठे हैं तो वो अपनी जो वेतन वगैरह होगा उसमें कटौतियाँ क्यों करेंगे? वो तो उसको बढ़ा के ही रखेंगे। चलिए, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? तो जो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होता है वो कह सकते हैं कि प्रोटीन और वसा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो वसा और प्रोटीन जो होता है वो हाइग्रोमीटर का उपयोग करके ही बताया जा सकता है कि इसका विशिष्ट जो है गुरुत्व क्या है। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर का उपयोग करके उसका विशिष्ट गुरुत्व मापा जा सकता है। 1876 में कलकत्ता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये थे आनंद मोहन बोस। कलकत्ता में इन्हीं के द्वारा जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन के मतलब इन्होंने स्थापना की थी। और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दोनों लोगों ने मिलके ये राष्ट्रीय पहला जो था ब्रिटिश भारत में ये पहला जो है राष्ट्रीय संगठन बनाया था। ठीक है, बाद में जो है इसका विलय करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें मिला दिया गया था। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि प्रणाली कौन सी है? चलिए, यहां पे लिखा हुआ है भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पूछी गई है, कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वो बेम्बनाड है। कौन सी? बेम्बनाड। बेम्बनाड जो है ये दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि प्रणाली है। बाकी सबसे पहली कौन सी है? तो वो सुंदरबन पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा पड़ता है वो है। और ये जो बेम्बनाड आपको लिखा हुआ है ये भारत के रामसर स्थल हैं उसमें से एक है। चलिए 30 नंबर देखिए, छठा जिमेक्स अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? जो छठा जिमेक्स अभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसमें जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020 का जो है छठा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। चलिए, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हम लोग अभी पीछे कई बार जो है प्रैक्टिस सेट में कर भी चुके हैं और जो बुक्स मैंने बताई थी वहाँ पे भी बताया था कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी ये सोनिया गांधी की जीवनी है। ठीक है, ये रानी सिंह के द्वारा लिखी गई है। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है? जो गोवा का जो राजकीय खेल है वो पूछा गया है। तो दोस्तों वहाँ का राजकीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, लेशल पुत किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेशल पुत, ये आपने नहीं सुना होगा, अभी तक नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये नागालैंड का है। ठीक है, याद रखिएगा ये नागालैंड का लोक नृत्य है। बाकी देखो गोवा का कौन कौन सा है? तो ढलो और फुगड़ी होता है, केरल का कलियाट्टुम है और कर्नाटक का यक्षगान है। विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है ताकि जूनोटिक रोगों के बारे में उन्हें कैसे रोका जाए, उजागर करने पर कार्रवाई की जाए और जागरूकता पैदा की जा सकती है। तो विश्व जूनोसिस दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 6 जून, 6 अगस्त, 6 जुलाई, 6 अक्टूबर। तो दोस्तों वो मनाया जाता है 6 जुलाई को। ठीक है, चलिए देखो इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है? जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानवरों से इंसानों में आती हैं, तो बस इसका एक ही उद्देश्य है कि जो जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में जागरूक किया जा सके। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है? अब विद्युत का चालक पूछा गया है पारा, मैग्नीज, लोहा और एबोनाइट। तो दोस्तों पारा में भी जो है विद्युत चालक वो विद्युत चल सकती है, मैग्नीज में भी, लोहा में तो चलती ही है। एबोनाइट में जो है धारा जो बिजली होती है वो नहीं चलती है। ठीक है, ये क्योंकि ये रबड़ का बना होता है इसलिए इसमें चालक नहीं होती, क्योंकि रबड़ में विद्युत धारा नहीं चलती है। जायद कृषि जो है ऋतु तक होती है। जायद कृषि जो होती है वो किस ऋतु तक होती है? जून से सितंबर तक, अप्रैल से जून तक, अक्टूबर से जनवरी तक, दिसंबर और फिर दिसंबर में। देखो जो जायद कृषि होती है इस वर्ग में जो है कौन सी फसलें आती हैं आपको नहीं पता होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छा, तब तो आप इसको टिक कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। देखिए इसमें जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई और आपका ये खीरा हो गया, लौकी हो गई, तुरई हो गई, भिंडी हो गई और ये अरबी हो गई। ये इस तरीके के जो इस समय पे सीजन
चल रहा है, इन्हीं सब्जियों और इन्हीं फलों का चल रहा है, तो क्या होगा कि जायद जो है ये कौन से ऋतु में आ जाएगी, तो ये अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और ये जून तक रहती है। जून के बाद में फिर जो है फिर वो धान आने वाली फसल आ जाती है। चलिए देखिए 37 नंबर देखिए, 37वीं लोकसभा में कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी तक पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखने वाला इसलिए भी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनी गई थी, मेन चीज़ ये फंस जाती है। तो 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं उम्मीदवार चुनी गई थी, तो 17वीं जो लोकसभा हुई थी इसमें 78 महिला उम्मीदवार चुनी गई थी। कितने में से चुनी गई थी दोस्तों, ये चुनी गई थी आपकी जो 542 जो सीटों पर चुनाव होता है ये उस पर चुनी गई थी। ठीक है, जो 542 सीटों का जो चुनाव होता है 17वीं लोकसभा में, जो 542 सांसद बने थे उसमें से सबसे अधिक महिलाएं निर्वाचित हुई थी। कितनी, 78। ठीक है, और जो लोकसभा के जो इस समय पे अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो ओम प्रकाश बिड़ला जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए ये याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर देखिए, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फड़ पेंटिंग राजस्थान, सौर पेंटिंग उड़ीसा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। तो दोस्तों देखो, जो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है तो वो कौन सी है, वो गुलेर पेंटिंग जो हिमाचल, कहाँ लिखी थी गुलेर पेंटिंग, हाँ ये लिखी कर्नाटक में लिखी है। ये कर्नाटक में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की है, तो ये इसलिए सुमेलित नहीं है। मधुबनी कहाँ की होती है, बिहार की होती है। पट्टचित्र वो उड़ीसा की होती है और पिथौर वो गुजरात की होती है। ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट थी। चलिए B2 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है। जो B2 होता है इसमें कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है, तो जो B2 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, इसका नाम ही B2 होता है। ठीक है, जो B2 होता है ये सभी विटामिन में क्या होता है, ये सबसे बड़ा और सबसे जटिल विटामिन होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कोबालमिन होता है। क्या होता है, कोबालमिन। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। देखो, जब किसी का भी वजन अगर बात करी जाएगी कि पृथ्वी के उसमें केंद्र में जाएंगे तो हमेशा केंद्र पे कितना वजन हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि W बराबर mg होता है। ठीक है, देखो किसी व्यक्ति या वस्तु का जो भार होता है वो होता क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी की केंद्र की ओर लगने वाले जो, या कह सकते हैं आकर्षित बल जो होता है, उसी को तो हम लोग उसका भार कहते हैं। तो इसीलिए जब वो शून्य वहां केंद्र पे होगा तो जब उस पर कोई मतलब कह सकते हैं कि उस पर आकर्षण बल लगेगा ही नहीं। जब आकर्षण बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, उसका वजन 0 हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी। अंतरराज्य की बात की जा रही है, तो अंतरराज्य परिषद जो था ये सरकारिया आयोग के गठन पर बना था। सरकारिया समिति जो बनी थी उसी की सिफारिश पर 1990 में बनाया गया था। ठीक है, क्या हुआ था, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। सरकारिया समिति का जो है चार्टर देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंधों और शक्तियों की तुलना की जांच करना और परिवर्तनों को सुझाव देना, ये काम था। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग बना था उसका एक ही काम था कि जो राज्य और जो सेंटर है यानी कि केंद्र है, इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए जो है सरकारिया समिति बनाई गई थी। चलिए, पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनवाया था। देखो ये पटियाला की बात हो रही है, ठीक, तो जो पटियाला का जो शीश महल था वो महाराजा जो थे एक नरिंदर सिंह थे। कौन थे, नरिंदर सिंह, इन्होंने ही बनवाया था। इसको जो नाम दिया गया था, द पैलेस ऑफ मिरर्स के नाम से जाना जाता था। ये 1847 में लगभग बना था। चलिए कौन से लिखे हैं, यादविंदर सिंह, ये तो है नहीं। बाबा अल सिंह सिद्धू, ये भी नहीं है। महाराजा नरिंदर सिंह, हाँ देखिए महाराजा नरिंदर सिंह दे रखे हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1847 में ये बना था। चलिए, प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप की बात कर रहा है तो याद रखिएगा, प्रायद्वीप जो समुद्र के कह सकते हैं कि समांतर बहती रहती है, समुद्र के अपोजिट दूसरे साइड से बहती रहती है, तो वो पूछा जा रहा है। समुद्र के अपोजिट का मतलब ये हो जाता है जैसे ये इंडिया का ये जो सेक्टर जो है, ये वाला जो सेक्टर होता है, ये इसके चारों तरफ ये समुद्र भरा हुआ है। तो कोई नदी अगर ऐसे ऐसे करके बहती है या कोई नदी जो है ऐसे ऐसे करके आके यहाँ पे गिरती है तो ये प्रायद्वीप नदी कही जाएगी। अब होता क्या है, उसने कहा 12मासी। 12मासी का मतलब क्या होता है, जो पूरे 12 महीने जो है उसमें बहती रहती है। तो जो प्रायद्वीप भारत की एकमात्र 12मासी नदी है वो है कावेरी।
सरिस्का और रणथंभौर जो निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर किसका है? सिंह है, हिरण है, बाघ है, भालू है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि तो इनमें जो सरिस्का और रणथंभौर है इनमें रहता कौन है? तो इनमें दोस्त बाघ रहते हैं। कौन रहता है? बाघ। ठीक है, जो सरिस्का ये रणथंभौर जो है राजस्थान के जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, और सरिस्का कहाँ स्थित है? ये अलवर जिले में स्थित है। चलिए, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये कुलदीप यादव हैं, इन्होंने ही 2 हैट्रिक लगाई हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। चलिए, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति एंड्रॉइड INC के संस्थापक नहीं है? अच्छा, नहीं है की बात की जा रही है, तो ये मार्क शटलवर्थ जो लिखे हुए हैं ये जो है ये इसके नहीं है। मार्क शटलवर्थ जो है ये इसके संस्थापक नहीं है। बाकी निक सीयर्स, एंडी रूबिन और रिच माइनर ये तीनों के तीनों जो हैं ये एंड्रॉइड INC के संस्थापक हैं। चलिए, लास्ट के 4 क्वेश्चन। तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अव्यवस्थित है? चलिए, ये कहाँ स्थित पड़ जाएगा? तो ये महेंद्रगिरी में है। जो तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र जो है महेंद्रगिरी कर्नाटक, ये कहाँ पड़ता है? ठीक है, कहाँ पड़ेगा? ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? बहुत बार पूछा जा चुका है ये सागा दावा कि किस धर्म का त्योहार है, तो याद रखिएगा जो सागा दावा है ये बौद्ध धर्म का त्योहार है। ठीक है, ये मनाया कहाँ जाता है? ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और तिब्बत में मनाया जाता है। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखिए। 49 नंबर में लिखा हुआ DPT वैक्सीन में P किससे संदर्भित है? देखिए, आज का जो मैंने सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट दिया है GS का, आप उसको देखिए जाके, तो वहां DPT की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि DPT में से कौन सा इसमें रोग जो है शामिल नहीं है। वहां पे पीलिया दे रखा था, तो पीलिया ही उसमें नहीं होता, P से पीलिया नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें जो P पूछा गया है इसमें होता है कि ये पर्टुसिस होता है, पीलिया नहीं होता है, पर्टुसिस होता है। ये पर्टुसिस, P का मतलब पर्टुसिस होता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, ये 3 चीजें होती हैं DPT से। चलिए 50 नंबर देखिए। किसी शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? किस शहर में ये स्थित है? तो ये दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, कहां स्थित है? ग्वालियर MP। चलिए दोस्तों, आज के देखिए जो हम लोगों के ये 50 क्वेश्चन है, ये आपके कल आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये कल जो आपका पेपर आना है ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए मैंने आज इसको तुरंत अभी कंप्लीट करके और आपको प्रोवाइड कराया है। चलिए दोस्तों, अगर ये आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।